हेलो राम हिमाचली फैमिली, एक नए ब्लॉग में आपका स्वागत है। मैं आ गया हूँ अपनी गौशाला के पास। ये हमारी गौशाला है। यहाँ पर गाय बांधी हुई है और यहाँ पर देखिए आजकल खुमानी लग चुकी है। इतने इतने दाने हुए खुमानी के। लगभग 15-20 दिन में ये पक जाएगी, मतलब अप्रैल के एंड तक ये पक जाएगी। ये देखिए बहुत ही ज़्यादा बढ़िया खूबसूरत, अगर ठीक ठीक रहा, ओले नहीं पड़े तो। नहीं तो ओले पड़ जाए तो फिर ये सारी गिर जाती है आधे से ज़्यादा। लेकिन ओले नहीं पड़े तो मतलब ठीक ठीक ही हो जाएगी इस बार खुमानी की फसल। और ये गेहूँ है और ये उधर आड़ू लगे हुए हैं। आड़ू भी छोटे छोटे दाने लगना शुरू हो जाते हैं अभी से, लेकिन आड़ू बरसात तक तैयार होते हैं, लेट तैयार होते हैं। खुमानी सबसे पहले तैयार हो जाती है। और ये गाय का गोबर फेंका हुआ है यहाँ पर गाय बांधते हैं थोड़ी देर के लिए। आजकल तो दिन में गर्मी हो गई है इसलिए अंदर ही रखी है। ये ज़मीन दोस्तों बैठने वाली है, क्योंकि यहाँ पर माना जाता है कि नीचे नमक है। उस वजह से जो है नमक गलता रहता है और ये बैठती जाती है। क्योंकि गुम्मा यहाँ से नज़दीक ही है, जहाँ पर पहले नमक की खान थी। मैंने गुम्मा का नमकीन पानी भी आपको दिखाया था। आप नमकीन पानी ले जा सकते हैं। जगह बैठने के कारण गौशाला एक तरफ से टूट चुकी है। ये देखिए एक तरफ की दीवार गिर चुकी है और ये बिल्कुल ही अध जर्जर हो गया है आगे से। ये देखिए ये सारा यहाँ पर ज़मीन बैठने के कारण ही हुआ है। यहाँ पर हमारे रोड भी ज़मीन बैठने के कारण बिल्कुल ही पूरा ही बैठ चुका है। ठीक है, अब हम जा रहे हैं उधर नीचे। वो जो देख रहे हैं आप घर, उससे नीचे सीधा जा रहे हैं बहुत दूर। वहाँ से हम घास लाएंगे, गांव से होकर जाएंगे। ठीक है, इस गांव का नाम है लुंडरा, जो मेरा गांव है, लेकिन मेरे घर ऊपर रोड के पास है। ये देखिए यहाँ पर शहतूत का भी पेड़ लगा हुआ है। अभी शहतूत लग रहे हैं, देखो छोटे छोटे, पक जाएंगे कुछ दिनों में। और यहाँ पर आप देख सकते हैं दोबारा से खुबानी का पेड़ आ चुका है। ये सारा बगीचा पापा ने लगाया हुआ है, कल में लगा लगा के। अभी तक खुमानी के फूल भी बचे हुए हैं कहीं कहीं। ये देखिए यहाँ पर फूल है। जब इसकी फ्लावरिंग होती है तब मैंने आपको वीडियो नहीं दिखाई, क्योंकि मैं घर में नहीं था। तब ये और भी बहुत सुंदर लगता है, लेकिन अब दाने दाने लग गए तो अब ये इतना सुंदर नहीं लगता है। और ये नीचे गांव का नज़ारा, और नीचे इससे नीचे खोरी गांव है, जो कि वो है नीचे जा कर के। तो चलिए दोस्तों चलते हैं गांव की तरफ। गांव के पास जाके दिखाता हूँ आपको। ये 2 सेब के पेड़ मैंने पद्र से लाए थे एग्रीकल्चर से, और यहाँ पर देखिए दोनों बहुत अच्छे लग चुके हैं। ये देखिए इतने बड़े बड़े हो चुके हैं और इनमें सेब लगते हैं। ये बिलासपुर वाला सेब है। और ये यहाँ पर मेरी वाइफ ने मटर की बिजाई की थी, मटर भी लगे हुए हैं। ये देखिए मटर में फूल लगे हुए हैं। ये मटर अपने लिए लगाए हुए हैं, अपनी सब्जी खाने के लिए। कई बार अब डाल के मटर के साथ मटर पनीर भी बना देते हैं। इसको बोलते हैं पाजा। ये पाजे का पेड़ है। कई पेड़ छोटे होते हैं, कई बड़े। गाय को इसको हम कम ही खिलाते हैं, लेकिन भेड़ बकरियों को ज़्यादा खिलाते हैं। और जो ब्यूड़ होता है, ब्यूड़ ये होता है, इसको अभी इसके मतलब पत्ते निकाल दिए हैं सारे खिलाने के लिए। अभी अगली साल ही लगेगा ये, सर्दियों में इसको खिला देते हैं। और चिड़ियों की चहचहाट आप सुन रहे होंगे। ये बैठी है चिड़िया कैमरे के बिल्कुल बीच बीच में, छोटी सी चिड़िया है। बहुत ही अच्छा लग रहा है चिड़ियों की चहचहाट के बीच में। और गांव का मतलब ये माहौल, खेत, ठंडी ठंडी हवा, बहुत बढ़िया। और ये इसको बोलते हैं हम कुगस, कांगड़ी में इसको आहन बोलते हैं, कुल्लू में इसको बिच्छू बोलते हैं, कई कई जगह बिच्छू घास। इसकी ये जो ऊपर मुलायम कोंपले है, इसकी चटनी बनती है। और इसी मुलायम कोंपले की उबाल के तड़का लगा के सब्जी भी बनती है। और ये अगर लग जाए तो दिन में तारे भी दिख जाते हैं। इसके कांटे बहुत तेज़ होते हैं। पहले जब कोई बच्चा शरारत कर ले तो इसको निकाल के लगाते थे
बहुत जोर की मतलब वो होती है सेंसेशन, और दाने दाने भी आ जाते हैं इसके। जो ये क्या बोलते हैं कांटे हैं, इनमें जहर होता है, लेकिन जब इसको उबाल लेते हैं, उबालने के बाद इनका जहर ख़त्म हो जाता है और इसकी सब्ज़ी या चटनी भी बन जाती है। तो चलिए बढ़ते हैं गांव की तरफ। ये गांव के ऊपर का हिस्सा है। यहाँ पर देखिए इस तरह के घर है। यहाँ पर देखिए प्याज लगाया हुआ है, लहसुन लगाया हुआ है, आगे मटर लगाए हुए हैं, प्याज का खेत देखिए। शौर्य, हे शौर्य, शौर्य गाय चरा रहा है। शौर्य हैं, हेलो कर, हेलो दूसरे हाथ से कर हेलो, हेलो। यहाँ देखो वीडियो बन रही है, हाय कर, ऐसे हाय, ऐसे कर हाय। कंफ्यूज हो गया, फ्यूज उड़ गया तेरा हैं, फ्यूज उड़ गया, उड़ गया। ये देखो कौन आई है, कौन है ये? किसकी टिंकलू है? ताई की। किसकी है? क्या बोलिया? ताई। जल्द बोल, क्या बोलिया? ताई नहीं सुनदा? ताई नहीं बोलता। कैसे रे आए हैं? जोर से बोल। बड़ी मम्मी जी। हाँ, बड़ी मम्मी जी। ओए हे, हेलो कर, गुड बाय कर, अब बाय कर दे, बाय। ये प्रभु भाई का घर है, देखिए फूलों से सजाया हुआ है, बहुत अच्छी क्यारी लगाई हुई है यहाँ पर। अब आ चुका हूँ मैं गांव के निचले हिस्से में। यहाँ से खोरी का नज़ारा दिखता है, भौदार। और ये जो एरिया है इसमें चीड़ के जंगल है बहुत सारे, और उधर की तरफ को और एरिया आगे ये वाला, जैसे उधर वाला एरिया है, खरनाल हो गया, नीचे पट्यूड़ हो गया। और ये मेरे ताऊ का घर है, फ्रंट इसका परली तरफ है घर का। तो मैं जा रहा हूँ अब घास लाने, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो घास लाएंगे नीचे जा कर के, अभी बताता हूँ आपको। ये जो जंगल दिख रहा है नीचे जा कर के, उससे परली तरफ से घास लाएंगे, जहाँ पर घास पेड़ में लटका के रखा है। और ये जो नाला है, इसमें बरसात के समय बादल फट गया था, तो देखो कितने सारे पत्थर निकले हुए नाले में। तो चलिए चलते हैं, आगे बढ़ते हैं गलियों से होते हुए। यहाँ पर अखरोट के भी बहुत बड़े बड़े पेड़ है। ये देखिए, ये अखरोट का पेड़ है, बहुत बड़ा है। ये भी बहुत बड़ा पेड़ है, इसके साथ भी यहाँ पर अखरोट के बहुत ज़्यादा पेड़ है। ये देखो आप, अगर अखरोट में कलम की जाए या हाइब्रिड टाइप के अखरोट किए जाए तो वो 2-3 साल में फसल दे देते हैं। लेकिन जो ओरिजिनल अखरोट मतलब लगाते हैं, जो कि हाइब्रिड या कोई भी किसी भी किस्म की उसमें कलम ना की हो, तो उसमें लग जाते हैं 10-12 साल अखरोट की ग्रोथ होने में, पेड़ की। उसके बाद उसमें अखरोट लगते हैं। तो ये देखिए कितने बड़े बड़े पेड़ हैं यहाँ पर अखरोट के। मेरे ताऊ जी बहुत मेहनती है, इसलिए इन्होंने देखिए नाले से पानी लाया हुआ है पाइप से, और नीचे लगाया हुआ है खेतों में। आजकल बारिश नहीं हो रही है, तब भी गेहूं में इन्होंने पानी लगाया हुआ है। ये देखिए, ये लगाई हुई है पानी की फिरकी। और यहाँ पर नज़ारा बहुत खूबसूरत है, इसको बोलते हैं हौद। पहले यहाँ पानी आता था ऐसे नाली से, मतलब कि एक कूल बोलते हैं हम, ठीक है। फिर यहाँ पानी जाता था और यहाँ से पानी गिराते थे नीचे को, यहाँ पर हम नहाते थे, ठीक है। यहाँ से नीचे को पानी गिराते थे, नीचे था यहाँ पर घाट। अब वो घाट तो टूट चुका है, मतलब पुराना हो गया था, जर्जर। तो इसमें मतलब आटा पीसा जाता था, यहाँ से पानी गिरा के ऐसे यहीं से आटा पीस के ले जाते थे। अब तो इलेक्ट्रिक चक्कियाँ आ गई, अब बिजली से ही मतलब बटन ऑन किया और आटा पीस लेते हैं। लेकिन जो ये वाला आटा था, ये सबसे लाभदायक था स्वास्थ्य के लिए, इससे आटा जलता नहीं था। जो इलेक्ट्रिक चक्की है उससे आटा जल जाता है, उसकी जो पोषक तत्व है वो ख़त्म हो जाते हैं। तो अभी भी मेरे ससुराल साइड मतलब घराट है, और यहाँ नज़दीक पद्दर नारला में भी घराट है, जहाँ पर लोग अपना आटा पिसवाते हैं।
और एक प्रोजेक्ट यहाँ पर भी था। यहाँ पर भी एक गड्ढा पड़ा हुआ है, यहाँ कैमरे में दिख नहीं रहा है। यहाँ पर भी हौद था, हौद बोलते हैं बेसिकली हम जहाँ पानी रोका होता है। फिर यहाँ से पानी खोलते हैं नीचे को, और नीचे घराट में जाकर आटा पीसा जाता था। पानी के द्वारा ही वो घूमता था चक्का। जब मैं अपने ससुराल जाऊंगा तब मैं आपको दिखाऊंगा। वहाँ पर अभी भी घराट से आटा पीसा जाता है। अब हम पहुँच गए हैं नीचे नाले की तरफ। जैसा कि मैंने आपको बताया कि नाले में जो है बहुत बड़ी यहाँ पर बादल फट चुका था ऊपर से। तो इतना पानी आया, इतना पानी, छोटे मोटे पेड़ पौधे बह गए और पत्थर इतने ज़्यादा निकले हुए हैं। देखिए, ये देखिए, ये देखिए, बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। नीचे पाइपें पुल पे पड़ी हुई है, सारी पाइपें पुल पे तोड़ के ले गया। यहाँ पर पानी के लिए पाइपें लगाई हुई थी सिंचाई के लिए, वो भी तोड़ के ले गया। आजकल नाले का पानी पी नहीं सकते हैं। एक टाइम था इस पानी को हम पी लेते थे, लेकिन अब ये पीने के काबिल नहीं रहा है, क्योंकि लोगों ने गंद ही इतना डाल दिया है। जहाँ ऊपर रोड है वहीं से गंद फेंक देते हैं रात को पानी में। तो कोई बाल फेंक रहे हैं काटे हुए, कोई प्लास्टिक फेंक रहे हैं, कोई कांच फेंक रहे हैं। मतलब घर का कूड़ा भर के एक बड़ा सा वो बना के, गोला बना के उसको पानी में फेंक देते हैं। हालांकि उसमें कई काम की चीज़ें होती है जो कबाड़ में जा सकती है, जिसको रीयूज किया जा सकता है, लेकिन ऐसा लोग नहीं करते हैं, सीधा फेंकते ही हैं। ऐसे ऐसे काम यहाँ पर अब लोग करते हैं। जब ये पानी नीचे को जाता है, दूषित पानी, आगे जो गाय भैंसे नीचे पानी पीती है उनको बीमारियाँ लग जाती है और वो मर जाती है। तो आजकल जो है काम ख़राब हो चुका है। लोग जो है कूड़ा हर कहीं फेंक देते हैं। इंडिया में यहाँ पर कोई साफ सफाई के कोई पैमाने नहीं है। देखिए ऊपर कूड़ा फेंका हुआ है, ऊपर से ये कूड़ा देखिए किस तरह से आया हुआ है। और नीचे नीचे तक जब फ्लड आया, बादल फटा, तो वो नीचे पेड़ पर भी कूड़ा फंसा हुआ है। यहाँ वाला तो आपको दिख रहा है, उधर वाला मुझे दिख रहा है, कैमरे में शायद आ नहीं रहा होगा। और यहाँ की ज़मीन जो है धंसने वाली है, बैठने वाली ज़मीन है, इसलिए यहाँ पर पेड़ खुद ही गिर गए हैं बरसात में अपने आप ही विद जड़ों के साथ। ये ज़मीन इनको संभाल नहीं पा रही है। जब ये बड़े बड़े हो रहे हैं उतने ही ये ज़मीन इसको संभाल नहीं पा रही है। ये देखिए, क्योंकि ज़मीन बिल्कुल कच्ची है और पेड़ों का वजन ज़्यादा हो रहा है। जैसे बारिश पड़ती है बरसात में, ज़मीन बिल्कुल कच्ची हो जाती है ज़्यादा बारिश के कारण, और एक हवा का झोंका आया तो पेड़ नीचे। इस तरह से यहाँ पर बहुत नुकसान हुआ है। ये देखिए, बहुत ही ज़्यादा नुकसान। और ये बांस के पेड़ है, सॉरी पेड़ तो क्या बोल सकते हैं, बांस है मतलब ठीक है। पेड़ों में आता है बांस या ऐसे ही आता है, कमेंट में बताएं। ये है यहाँ की कहानी। ये भी हमारा ही है, यहाँ पर हम घास निकालते हैं। वाइफ की कॉल आ रही है, मिलते हैं थोड़ी देर में, वो आगे चली गई है। ये है शेगल का पेड़। इसके दाने दाने होते हैं बरसात के टाइम, और पहले वो हरे होते हैं, फिर वो भूरे हो जाते हैं। जब पक जाते हैं तो खाने में खट्टे मीठे बहुत स्वाद होते हैं। इसमें नाशपाती की कलम भी लग जाती है अगर कोई लगाना चाहे, फिर इसमें नाशपाती हो जाती है, बबकोस हो जाते हैं। और ये है ओई का पेड़। इस ओई को लगे हुए काफ़ी सालें हो गई। जब मैं स्कूल जाता था, छोटा सा होता था, तब से ये लगी थी। पहले छोटा सा पेड़ था, अब देखिए इतना बड़ा हो चुका। इसमें हम घास लगाते हैं, वाइफ ने ढो लिया है यहाँ का घास, और यहाँ पर हम घास काट के उसको सुखा के इस पे लटका देते हैं। अब जो घास ढोने के लिए बचा हुआ है वो आगे है। तो चलिए आगे जाके मिलते हैं एक और ओई के पेड़। ये देखिए, ये जो है अंतिम घास रही है ढोने के लिए, बाकी वाइफ ने सारी ढो ली थी। तो चलिए ले जाते हैं यहाँ से घास। वाइफ ने आगे घास लगा दी जितने में मैं वीडियो बना रहा था। अब घास को हम उठाएंगे और चल पड़ेंगे घर की ओर। धूप बहुत तेज़ हो रही है, यहाँ पर भी गर्मी ठीक ठाक ही हो चुकी है, लेकिन सुबह सुबह का समय है
तो अभी थोड़ी कंट्रोल में है, दिन में ठीक ठाक गर्मी हो गई है। तो चलिए चलते हैं, अब उसको उठाते हैं, घर की ओर निकलते हैं। कितने पाए मुंजो? मुंजो कितने पाए? 13 मैंने ले लिया है। इसको हम बोलते हैं बोझा। बेसिकली इसमें इस तरह से रस्सी लगाई जाती है गोल जैसे, और फिर ऐसे खींच के टाइट किया जाता है। अब चढ़ाई पड़ रही है, अब वीडियो कम ही बनेगी। अब मेरा धुआं निकलेगा चढ़ाई में, ऊपर से धूप लग रही है। तो चलिए अब थोड़ा आगे जाके मिलते हैं। पूरी तरह से मेरी सांस फूल चुकी है और गर्मी बढ़ती जा रही है। ये देखिए धूप बहुत ज़बरदस्त लगी है। हम नाला क्रॉस करके ऊपर आ गए गांव के पास। ये रहा गांव का निचला हिस्सा। मिलते हैं थोड़ी देर में। फ्रेंड्स ये है नींबू का पेड़, और यहाँ पर नींबू भी लगा हुआ है। एक नींबू है, ले चलते हैं खाने के लिए। ये नींबू का पेड़ बहुत ही अच्छा पेड़ है। बर्फ़ से 1-2 बार ढह गया था और हवा से फिर से निकल आया, और इसमें बहुत फूल लगते हैं। ये देखिए वैरायटी इतनी ज़बरदस्त है, नींबू इतने सारे लगते हैं कि अपने बाहर से गिर भी जाता है। अब इसको छोटा सा रखा है, इसकी छटाई कर देते हैं ताकि ये गिरे ना। और यहाँ पर लगी हुई सरसों। अब आपको मैं ले चलता हूँ। मैंने नालागढ़ में नींबू के बीज लगाए थे, और उससे जो नींबू के पौधे तैयार हुए वो मैंने यहाँ पर लाए थे और यहाँ पर लगाए थे। अब उनको चेक करते हैं। इनको देखे हुए काफ़ी समय हो गया मुझे, वाइफ ही देखती है घर में। तो यहाँ पर चेक करते हैं, रहे भी है। यहाँ तो दिख नहीं रहा है अभी कि नहीं। एक पौधा ख़त्म। ये है, दूसरा है। आगे चलते हैं। ये भी है, ये भी है, ये भी है, छोटा सा है। और यहाँ पर देखते हैं, एक तो घास बहुत हो गई है, इधर उधर है। ये भी सिर्फ एक जगह मुझे नहीं दिखा। 9 पौधे लाए थे मैंने, 9 में से 8 बरकरार है, एक गायब है। जैसा कि मैं आपको बोल रहा था कि जो अखरोट का पेड़ होता है, अगर वो हाइब्रिड हो या कलम किया हुआ जो भी है, वो 2-3 साल में फसल दे देता है। लेकिन इसको 12 साल हो गए हैं। अब 12 साल के बाद ये फसल दे रहा है। 10 साल के बाद फसल देना शुरू हो जाता है। अब इसमें अखरोट लग रहे हैं, और इसकी हाइट देखिए, अभी ये 20 फुट भी नहीं हुआ है। 20, 6, 2, 12, 6, 18, हाँ 20-25 फुट हो गया ये, ठीक है। और ये चलेगा भी लंबा, कई सौ साल चलेगा ये। आगे मेरे बच्चे के बच्चे इसको खाएंगे। ये इसके रिजुल के दादा ने लगाया था, यानी मेरे पापा ने। तो जो जितना लेट फसल देता है वो उतना ही लंबा चलता है। वैसे नींबू के पेड़ में भी है। जो नींबू का पेड़ आप सिंपल लगाएंगे वो लेट फसल देगा, लेकिन चलेगा वो 35 साल भी चल पड़ता है अगर ढंग से केयर कर लें तो। और जो हाइब्रिड है वो कुछ सालों में ही ख़त्म हो जाते हैं, तो जो जल्दी फसल दे देते हैं। तो ऐसी ऐसी कहानी है इनकी। ये रहे आड़ू के पेड़, अभी इनमें आड़ू लेट लगने हैं। ये देखिए छोटे छोटे हुए हैं अभी, बिल्कुल हल्के हल्के से आड़ू लग रहे हैं। ये देखिए इतनू से है अभी, छोटे छोटे से। बरसात के समय बड़े बड़े हो जाएंगे अगर ओले ना पड़े तो। बीच में बारिश हुई, ओले पड़े तो बस फिर ख़त्म। ये हो गई हमारी खुमानी एक बार फिर से। तो चलिए दोस्तों, अब मिलते हैं घर जा कर के, चलते हैं घर की ओर। ये मैं ऊपर रोड वाली ज़मीन पर आ गया हूँ। यहाँ पर देखिए देवदार के पेड़ लगाए हैं पापा ने, ये देखिए। और यहाँ पर भी नींबू का बगीचा लगाया हुआ है। ये पूरा बगीचा नींबू का है, ये देखिए। ऊपर नीचे हर जगह नींबू ही लगे हुए हैं यहाँ पर।
नींबू 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 नींबू। और ये सामने पड़ता है जनमान गांव। फ्रेंड्स, आखरे का पेड़ अभी देखिए, यहाँ पर आखरे पक ही रहे हैं। अभी ये सारे पकने हैं, जितने ये बंद है ये खुलेंगे और ऐसे पकेंगे। बचपन में हम इन्हें बहुत खाते थे, स्कूल से आती बार। बहुत स्वाद होते हैं, मीठे और खट्टे। अब गर्मियाँ पड़ रही है तो अब ये पूरे पकने वाले हैं, बहुत मज़ा आने वाला है। यहाँ तो बहुत पक गए हैं, खट्टे मीठे बहुत स्वाद है। जिनको बवासीर की प्रॉब्लम होती है वो इन आखरों की जड़ों को निकाले, खोद के उन जड़ों को साफ़ करें, फिर इसको उबाले और इसका उबला हुआ पानी रोज़ पिए खाली पेट सुबह, तो बवासीर में राहत मिलेगी काफ़ी हद तक। ये देखिए, यहाँ पर तो अब मेरे मज़े ही लगे। खट्टे मीठे आखरे बहुत पक गए हैं यहाँ तो। और जगह देखे थे मैंने कल परसों, इतने पक्के नहीं थे। यहाँ तो बड़े बड़े हो गए, मज़ा आ गया खाने का। चलिए चलते हैं अब घर की ओर। घर आने के बाद बालों में मेहंदी लगाई, उसके बाद चावल रखे, नहाया और खाना खाया। सब्जी पहले ही बना के रखी थी वाइफ ने, आलू की सब्जी में लगाई थी, शायद छाछ लगाई थी या दही, ठीक है। उसके साथ खाए चावल। तो इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अब मैं कहीं जा रहा हूँ तो अगली वीडियो में बताऊँगा कहाँ जा रहा हूँ। यहाँ गटासनी से ऊपर जा रहा हूँ, देवदार के जंगलों में। क्यों जा रहा हूँ, किस लिए जा रहा हूँ, आपको अगली वीडियो में बताते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले ब्लॉग में। इस ब्लॉग को यहीं पर समाप्त करते हैं। मैं नीचे रोड पे आ गया हूँ, गाड़ियों की आवाज़ आपको दिखाई दे रही होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।